हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलीविजन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है विमेंस बिग बैश लीग का मैच जो होने वाला है पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। ये मैच होने वाला है 5 नवंबर को दोपहर को 2:40 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा मैचेस का। और किसी भी लाइव अपडेट के लिए आपको हमारे क्रिक टाइम और टेलीविजन टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, फैंटेसी एप्स की टीम, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है वाका ग्राउंड, पर्थ में। वाका बेसिकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड को कहते हैं। अब यहाँ की जो पिच होती है ना, वो वन ऑफ द क्विकेस्ट और बाउंसियस्ट पिच होती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, बैलेंस्ड होती है नेचर में, और बैटर्स को एडवांटेज होता है, और नई बॉल से ना स्विंग सीमर्स को भी यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। और बाउंड्री डायमेंशन भी मोस्ट प्रोबेबली 60 से 65 मीटर के बीच में होती है। तो इस वजह से और भी ज्यादा हाई स्कोरिंग होता है ये। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है टीम बनाते हुए। बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस स्कोर्स की, तो थर्ड लास्ट मैच देख लेते हैं। तो 2023 में हुआ था WBBL का। तो वहां पे ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 169 रन 8 विकेट के नुकसान पे। वहीं सिडनी थंडर्स वुमेन 125 रन पे 9 विकेट गवा दिए 20 ओवर्स में चेस करते हुए। पेस को 10, स्पिन को 5 विकेट मिले थे उस मैच में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। ये भी 2023 का मैच है। वहां ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 197 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। और पर्थ स्कॉचर्स वुमेन चेस करते हुए 130 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 10 विकेट्स मिले थे। अब बात कर लेते हैं जो 2024 में इस बीबीएल में जो मैच हुआ था पहला यहाँ पे, उसमें पर्थ स्कॉचर्स वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 122 रन 8 विकेट के नुकसान पे। और मेलबर्न स्टार्स चेस करते हुए 109 रन पे ऑल आउट हो गई सिर्फ 19.2 ओवर्स में। और उस मैच में पेस को 8, स्पिन को 9 विकेट्स मिले थे। तो अगर आप देख रहे होंगे ना, तो 2023 के दोनों मैचेस में ब्रिस्बेन हीट वुमेन ने ज्यादा स्कोरिंग करा था, और रन चेस प्रेशर में जो चेजिंग टीम थी वो आउट हो गई। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो 2024 में मैच हुआ इसी टूर्नामेंट में। वहां पे भी पिच बैटिंग फ्रेंडली ही था, लेकिन बैटिंग दोनों ही टीम्स ने खराब करी। खराब शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हुए। अगर आप बेथ मूनी और एमी जोन्स की बैटिंग देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि पिच अच्छा खेल रहा था, सिर्फ जो शॉट सिलेक्शन था प्लेयर का वो खराब था। इस वजह से लो स्कोरिंग मैच हुआ। लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको 150 से 170 के बीच में मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 20 मैचेस खेले हुए हैं, उसमें से 8 मैच पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हुए हैं, और 12 मैचेस ब्रिस्बेन हीट जीत के आ रही है। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो पर्थ स्कॉचर्स ने 1 मैच जीता हुआ है, वहीं ब्रिस्बेन हीट अपने 3 मुकाबले जीत के आ रही है। अगर हम ऑन पेपर्स बात करें तो दोनों टीम के पास मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन ब्रिस्बेन हीट को थोड़ा सा ज्यादा एज है इस मैच में, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छे फॉर्म में हैं। तो ब्रिस्बेन हीट फेवरेट स्टार्ट करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के प्लेइंग 11 की। तो बेथ मूनी आएंगी सोफी डिवाइन के साथ, फिर आएंगी दयालन हेमलता, एमी जोन्स, मिकाया हिंकले, क्लोई पिपायरो, एलेना किंग, क्लोई एंसवर्थ, एमी एडगार, लिली मिल्स और इबोनी हॉस्किन। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए एलेना किंग और क्लोई एंसवर्थ अपने पूरे पूरे ओवर डालने चाहिए। ये हो गए टोटल 8 ओवर। बचे हुए 12 ओवर सोफी डिवाइन, एमी एडगार, लिली मिल्स और इबोनी हॉस्किन हॉस्किन में डिवाइड होने चाहिए। लास्ट मैच में सोफी डिवाइन ने 2 ही ओवर्स करे थे। हो सकता है इस मैच में वो थोड़े ज्यादा ओवर्स करे, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग टीम है। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स वुमेन्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो बेथ मूनी 134 मैचेस की 133 इनिंग्स में 4732 रन है, 46 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, अब तो विकेट कीपिंग कर रही है तो उसका भी बैकअप रहेगा, और ज्यादातर मैचेस में आपको अच्छा स्कोरिंग करके देंगी। आप चाहे इनका T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड देखें, चाहे WBBL का एवरेज देखें, बहुत ही तगड़ा एवरेज है। अच्छी प्लेयर है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है सोफी डिवाइन। तो 122 मैचेस की 121 इनिंग्स में 3769 रन है, 36 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है, 98 विकेट से रखे हैं। बॉलिंग 2 से 3 ओवर्स करने चाहिए, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा। ओपनिंग करेंगी, वहां पे पावर प्ले रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चाहिए। अभी रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, इंडिया के खिलाफ 79 रन का नॉक मार के आ रही है, और वर्ल्ड कप में भी एक 57 रन का अच्छा नॉक आया था। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। एक अच्छी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए।
फिर आती है दयालन हेमलता, तो एक मैच की एक इनिंग्स में 13 रन है, 108 का स्ट्राइक रेट है। प्लेयर ये अच्छे हैं लेकिन सिर्फ बैटिंग के दम पे इनको नहीं लिया जा सकता और लास्ट मैच में बॉलिंग करवाया नहीं गया इनसे, तो अगर बॉलिंग मिलती है तो ही ये अच्छी प्लेयर रहेंगी। फिलहाल के लिए हम इनको एवरेज ऑप्शन में कवर करके चल रहे हैं। फिर आती है एमी जोन्स, तो 66 मैचेस की 59 इनिंग्स में 1237 रन है, 23 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, वर्ल्ड कप में पूरा फ्लॉप रही थी और इस बीबीएल में भी सिर्फ एक 30 रन का नॉक आया है, जो अच्छा नॉक आया है। प्लेयर ये अच्छी हैं लेकिन अब कीपिंग नहीं कर रही है, तो एक तो कीपिंग का बैकअप नहीं रहेगा, इस वजह से ये थोड़ी एवरेज पिक हो जाती है। आप फिर भी चाहें तो इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है मिकाया हिंकले, तो 66 मैचेस की 39 इनिंग्स में 359 रन है, 13 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म ज्यादा अच्छा है नहीं, 15 से 20 रन मारते मारते ही अपना विकेट फेंक देंगी, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी है। और सामने वाली टीम का बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, तो वहां पे इनके चलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। फिर आते हैं क्लोई प्रिपेरो, तो 115 मैचेस की 76 इनिंग्स में 884 रन है, 14 का एवरेज, 98 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका भी कंसर्न है, लेकिन ये ऐसी प्लेयर हैं जो आपको धीमे धीमे 25-30 रन बना के जा सकती हैं, और एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ना आप इनको स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी, उतनी अच्छी ऑप्शन भी नहीं होती है, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको यूज करके चल सकते हैं। फिर आती है एमी एडगार, तो 32 मैचेस की 20 इनिंग्स में 225 रन है, 17 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट, 25 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, T20 स्प्रिंग समर जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अच्छे फॉर्म में थी और बॉलिंग काफी इकोनॉमिकल करा है, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हैं। हो सकता है ये विकेट्स भी कुछ चटका जाए, तो इस वजह से एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी स्मॉल लीग में, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं क्लोई एंसवर्थ, तो 15 मैचेस की 6 इनिंग्स में 47 रन है, 23 का एवरेज है, 87 का स्ट्राइक रेट है, 17 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। जो ओपनिंग मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, वहां मैग लेनिंग और एन वेल सदरलैंड दोनों को एक के बाद एक क्लासिक डिलीवरीज पे इन्होंने बोल्ड करा था और दोनों के ही बॉल नहीं समझ में आई थी, तो अच्छे पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फर्स्ट बॉलिंग में तो ये आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। फिर आती है एलेना किंग, तो 113 मैचेस की 63 इनिंग्स में 569 रन है, 14 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट है, 111 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और ज्यादातर आपको ये विकेट टैली में दिखेंगी। विकेट टेकिंग ऑप्शन रहती है हमेशा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लिली मिल्स, तो 43 मैचेस में 39 विकेट से रखे हैं। लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रहता है इनका, अगर आपने लास्ट मैच भी देखा होगा तो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रही थी, लेकिन ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं रहेगा, हो सकता है ओवर्स कट जाए और वहां पे फिर ये एक खराब ऑप्शन हो जाती है, तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी। आप चाहें तो स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी अगर ओवर्स कट गया तो। फिर आती है एबोनी हास्किन, तो 6 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं। अगर लाइन लेंथ की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है, वाइड एंड शॉर्ट बॉल्स काफी ज्यादा फेंक रही थी लास्ट मैच में भी, और ओवर्स करने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, तो इस वजह से उतनी अच्छी पिक नहीं रहती है। ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर चलते हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन के प्लेइंग 11 की तरफ, तो ग्रेस हैरिस ओपन करेंगी जॉर्जिया रेडमाइन के साथ, फिर आएंगी जमीमा रोड्रिगेज, लॉरा हैरिस, जेस जोनासन, चार्ली नॉट, नडीने डे क्लर्क, सियाना जिंजर, शिखा पांडे, ग्रेस पार्सन और निकोला हैनकॉक। अब यहाँ पे बात करें ओवर डिविजन की ना, तो यहाँ सबसे मुश्किल है ओवर डिविजन, क्योंकि जेस जोनासन की कैप्टनसी टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है। वो कभी भी किसी भी बैटर को ऊपर भेज देती हैं, कभी भी किसी भी बॉलर्स के ओवर कट जाते हैं, तो वो रहेगा। लेकिन अगर हम इसको डिकोड करें तो निकोला हैनकॉक, ग्रेस पार्सन, शिखा पांडे और जेस जोनासन अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हो गए 16 ओवर्स। बचे हुए जो 4 ओवर्स है वो चार्ली नॉट, नरीने डेक्लर्क और शियाना जिंजर करने चाहिए, या अगर इन चारों में से किसी का भी दिन खराब रहता है तो वो ओवर्स भी चार्ली नॉट, नरीने डेक्लर्क और शियाना जिंजर के खाते में जाएंगे। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स निकोला हैनकॉक कंफर्म है। सेकंड बॉलर डेथ ओवर का या तो जेस जोनासन खुद आ सकती हैं, लास्ट मैच में चार्ली नॉट से करवा दिया था, फिर एक मैच में इन्होंने शिखा पांडे से भी करवाया था, तो वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। लेकिन निकोला हैनकॉक मेरे ख्याल से कंफर्म रहनी चाहिए डेथ में। फिर बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की, तो जॉर्जिया रेडमैन 116 मैचेस की 110 इनिंग्स में 2510 रन है, 25 का एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट। प्लेयर काफी ज्यादा अच्छी है, बिजी प्लेयर रहती है फील्ड पे, एक दो सिंगल डबल हमेशा ये निकालती रहेंगी,
और कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो आपके लिए एक अच्छी पिक हो जाती है, आराम से स्मॉल लीग में भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आती हैं ग्रेस हैरिस, तो 122 मैचेस की 119 इनिंग्स में 2687 रन है, 24 का एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट है, 66 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट मैच जो इन्होंने नॉक खेला ना, वो काफी टेम्परेमेंट के साथ खेला था। ज्यादातर ये क्या करती हैं, हिटिंग के चक्कर में या ओवर हिटिंग के चक्कर में आउट हो जाएंगी। अगर आपने लास्ट टू लास्ट मैच देखा होगा तो सोफी मोनिलू को छक्का मारा था पहली बॉल पे, और उसके सेकंड बॉल पे आउट हो गई। लेकिन लास्ट मैच में बहुत अच्छा टेम्परेमेंट दिखाया, जो इजी बॉल थी, मारने वाली बॉल थी, उन पे ही ये हिट कर रही थी। और उसके बाद जब 50 पूरा हो गया तो थोड़ा सा हिटिंग मोड में आई थी। अगर टेम्परेमेंट के साथ खेलती है ना, तो ये हमेशा अच्छे पिक रहेंगी। और ऐसे ग्राउंड में जहां बॉल बल्ले पे आसानी से आ रहे हैं ना, ये एक मैंडेटरी पिक हो जाती है, जरूर कवर करके चलिएगा। फिर आती है जमाइमा रोड्रिगेज, तो 21 मैचेस की 19 इनिंग्स में 422 रन है, 23 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में लेकिन 17 रन पे चांस मिला था इनको। लेकिन जेस जोनासन ने ये भी बोला है कि जमाइमा रोड्रिगेज तक बैटिंग ऑर्डर कंफर्म है, मतलब वन डाउन जमाइमा रोड्रिगेज ही आएंगी, और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में शफल हो सकता है। तो इस वजह से इनकी बैटिंग आना तो कंफर्म है, और इस समय फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और पिच भी सपोर्ट करेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छी पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आती हैं चार्ली नॉट, तो 50 मैचेस की 40 इनिंग्स में 517 रन है, 19 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट, 21 विकेट से रखे हैं। बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी ये कराती नहीं है, ये टू डाउन आती है तो ही ये ठीक ठाक पिक रहेंगी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करे तो वहां पे इनकी बैटिंग आना कंफर्म है, और फिर सेकंड इनिंग्स में ये बॉलिंग भी करेंगी, तो उसकी इसमें अच्छी ऑप्शन रहेंगी। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बॉलिंग करता है तो वहां पे देखिए ओवर्स ये 2 से 3 ही करेंगी, और अगर ब्रिस्बेन हीट का टॉप ऑर्डर चेज कर जाता है तो फिर ये अच्छी पिक नहीं हो जाती है। और अगर ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करता है तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी, उस केस में कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है जेस जोनासन, तो 138 मैचेस की 122 इनिंग्स में 2081 रन है, 24 का एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट है, 164 विकेट से रखे हैं। प्लेयर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बहुत ही निस्वार्थ क्रिकेटर है। अपने से ऊपर प्लेयर्स को ये चांस देती है, और वहां पे फिर फैंटेसी वाइज ना ये थोड़ा सा डगमगाई हुई पिक हो जाती है। लास्ट मैच में भी देखा होगा तो अपने ओवर्स इन्होंने पूरे नहीं करे थे। फिर अगर उसके पिछले वाले मैच में देखें तो चार्ली नॉट को ऊपर भेज दिया था अपने। ये टू डाउन पे मेंशन थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चार्ली नॉट को भेजा बैटिंग करने के लिए, तो वो वाला डर इनके साथ हमेशा रहेगा, इसीलिए कैप्टनसी की उतनी अच्छी ऑप्शन ये नहीं रहती है। आप एज अ वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, टीम में जरूर रखिएगा इनको। फिर आती है लॉरा हैरिस, तो 114 मैचेस की 92 इनिंग्स में 1177 रन है, 17 का एवरेज, 159 का स्ट्राइक रेट। पावर हिटिंग के लिए जानी जाती हैं अपने, और ज्यादातर जब पावर सर्ज के टाइम पे विकेट गिर रहा है ना, तब इनको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो उस हिसाब से ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड का पिक का काम करेंगी, क्योंकि मसल पावर इनके पास बहुत ही ज्यादा है, लंबे लंबे छक्के मारती हैं। तो आप इनको आराम से स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड जरूर ट्राई करके चलिएगा। आपको कभी भी ये 30-40 रन का स्कोर बना के दे जा सकती हैं, और 23 रन बनाएगी तो वहां पे स्ट्राइक रेट के पॉइंट्स मिलेंगे और बाउंड्रीज के भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगी, आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है नडीने डेक्लर्क, तो उतना रोल क्लैरिटी इनका रह नहीं गया है। कभी 1 ओवर मिलता है, कभी 2 ओवर्स मिलते हैं। सेकंड लास्ट मैच अगर देखिए तो वहां पे 19th ओवर करने आई थी, पहला ओवर था जो इनका, और फिर लास्ट मैच में इनको 2 ओवर्स मिले। तो रोल क्लैरिटी इनका उतना है नहीं यहाँ पे। प्लेयर ये काफी ज्यादा अच्छी है साउथ अफ्रीका के लिए, ऊपर बैटिंग भी करती हैं और फिर बॉलिंग भी आती है इनकी डेथ में। यहाँ पे उतना ज्यादा रोल क्लैरिटी रहेगा नहीं, इस वजह से उतनी अच्छी पिक नहीं रहती है। बैटिंग काफी नीचे आएगा, और बॉलिंग में कब ओवर्स कट जाए उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगी, आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं, उतनी अच्छे पिक ये नहीं रहेंगी। फिर आते हैं शिखा पांडे, तो 3 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं। रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और यहाँ के पिचेस पे जब बॉल नया रहेगा तो बाउंस भी मिलेगा, तो वहां पे इनको वो वाला सपोर्ट रहेगा। लेकिन पावर सर्ज में 1 ओवर डालने आती है, तो 1 ओवर वहां ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पावर सर्ज में ना विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। और एक बात और है कि ये स्टार्टिंग में ओवर्स करेंगी, तो वहां पे जो 2 ओवर्स होंगे इनके सामने, वो होंगे किसके, बेथमुनी और सोफी डिवाइन खेलेंगी, तो वहां पे विकेट देने के चांसेस कम रहेंगे उनके, और 1 ओवर पावर सर्ज में रहेगा। तो 3 ओवर्स इनके ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं, तो इस वजह से इस मैच के लिए ये एवरेज ऑप्शन दिख रही है।
फिर बात करते हैं ग्रेस पार्सन की, तो 3 मैचेस में 4 विकेट्स ही रखे हैं। लाइन लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रख रही हैं, विकेट टू विकेट बॉल रख रही हैं, थोड़ा स्पिन भी मिल रहा है, तो इनको ज़रूर कवर करके चलिएगा। आने वाली टाइम में ये ऑस्ट्रेलिया विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रेगुलर प्लेयर हो जाएंगी, उतना पोटेंशियल इनमें दिख रहा है, तो एक अच्छी पिक हो जाती है स्मॉल लीग के लिए भी, तो आप आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है निकोला हैनकॉक, तो 110 मैचेस की 53 इनिंग्स में 280 रन है, 9 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है, 101 विकेट ही रखे हैं। ये ज्यादातर मैचेस में आपको एक आध विकेट दिला के जाएंगी और डेथ में बॉलिंग करने की चांसेस रहेंगे, तो फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको जरूर कवर करके चल लीजिएगा, वहां पे ये मैंडेटरी पिक हो जाती है। सेकेंड इनिंग्स में आपके लिए एक ठीक ठाक ऑप्शन रहती है, आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है शहनाज जिंजर, तो इनका भी रोल क्लैरिटी नहीं रहेगा, एक आध ओवर ही मिलेगा। लास्ट मैच में थोड़े से ज्यादा ओवर्स मिल गए थे, लेकिन फिर भी हर मैच में ऐसा होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, तो एवरेज पिक रहेंगी। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं रहेंगी। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बेथ मूनी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, जॉर्जिया रेडमैन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, एमी जोन्स एज अ ट्रम्प कार्ड पिक मैं इनको इस मैच में बैक करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से ग्रेस हैरिस मैंडेटरी पिक हो जाती है, जमाइमा रॉड्रिगेज मैंडेटरी पिक हो जाती है, जहां से आप ट्रम्प कार्ड में लॉरा हैरिस और दयानंद हेमलता को भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से जेस जोनासन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, सोफी डिवाइन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाएंगी, नडीन डेक्लर रोल क्लैरिटी रहेगा नहीं तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, चार्ली नॉट आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, आप चाहें तो यहाँ से एमी एडगार को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से अलेना किंग आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, ग्रेस पार्सन आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। अब जो एक बॉलर बचा है, मैं क्लोई एंसवर्थ के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि शिखा पांडे के जो ओवर्स रहेंगे वो बेथ मूनी सोफी डिवाइन के सामने 2 ओवर्स रहेंगे, फिर पावर सर्ज में 1 ओवर डालेंगी, तो उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। आप चाहें तो यहाँ से क्लोई एंसवर्थ की जगह निकोला हैनकॉक को भी ट्राई कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो सोफी डिवाइन एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन दिख रही है। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में आप चाहें तो जेस जोनासन को ट्राई कर सकते हैं, बेथ मूनी भी आपके लिए एक अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं बेथ मूनी को एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप अपनी टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।